दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के मानसून की अगर हम अपडेट्स बात करें तमाम जिलों की, तो छत्तीसगढ़ में हो रही लगातार बारिश की वजह से कई जगहों के हालात बिगड़े हुए हैं। बस्तर संभाग के कई इलाकों में नदी और नाले उफान पर है। कांकेर जिले में एक कच्ची झोपड़ी के ढहने की वजह से 6 महीने के बच्ची की मृत्यु हो गई, तो वहीं मां के हालात बेहद गंभीर रूप से घायल हैं। कोंडागांव जिला में भी लकड़ी से बनी दीवार ढहने की वजह से 1.5 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई, तो वहीं प्रदेश के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा हुआ है। किरंदुल कोत्तावालसा रेलवे लाइन पर भी लैंडस्लाइड हो चुका है, जिसकी वजह से जो पैसेंजर ट्रेनें हैं 2 दिनों तक घूमकर आने वाली है, तो वहीं पहाड़ों से कटकर मलबा रेलवे ट्रैक पर गिर चुका है। वहीं किरंदुल और विशाखापट्टनम रेलवे मार्ग इसकी वजह से पूरी तरह बाधित चल रहा है। येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। मुंगेली, कबीरधाम, दुर्ग, खैरागढ़, छुईगढ़ान, गंडई, साथ ही राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के लिए बेमेतरा, बालोद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कांकेर और नारायणपुर के लिए आने वाले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। साथ ही कोरबा में शनिवार को 3 घंटे की तेज बारिश की वजह से ACCL कुसमुंडा खदान में 4 अधिकारी पानी के बहाव में बह गए। ये बीते दिन की खबर है। वहीं बस्तर को ओडिशा से आंध्र प्रदेश से जोड़ने वाली किरंदुल कोत्तावालसा रेलवे लाइन पर भी लैंडस्लाइड हो गया। अगर कांकेर की बात करें तो यहाँ अंतागढ़ में केसो कोड़ी नदी में ट्रैक्टर बह गया और ट्रैक्टर सवारों ने तैर करके अपनी जान बचाई। वहीं परिजनों ने गर्भवती महिला को खाट पर लेटाकर उसे कांधे से ढोकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। ये मामला कोंडागांव का है। वहीं अगर बात करें झोपड़ी गिरने की वजह से, तो ये अब हम हालात जो है बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान बीजापुर में 240 मिलीमीटर का बारिश जो है रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगर हैवी रेनफॉल के अलर्ट की बात करें तो बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, बरवाही, कोरबा, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में आज के लिए आने वाले एक दिन यानी 29 और 30 जुलाई के लिए हैवी रेनफॉल का अलर्ट जो है मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है। छत्तीसगढ़ की 200 फैक्ट्रियां तमाम जो है आज से बंद होने वाली है, क्योंकि बिजली दरों में हुई 25% की बढ़ोतरी के विरोध में उद्योगपतियों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। उद्योगपतियों का कहना है कि महंगी बिजली के कारण उद्योगों के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया है और इसके चलते 29 जुलाई की रात से सभी फैक्ट्रियां बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में बंद कर दी जाएंगी। आज से बंद होने वाली फैक्ट्रियों में मिनी स्टील प्लांट, फेरो एलॉय फैक्ट्रियां रहने वाली है। इनकी संख्या तकरीबन 200 के आसपास है। उद्योगपतियों का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी के मुताबिक बिजली दर में बढ़ोतरी के लिए उनके सामने एक बड़ी समस्या बन चुकी है और इसके चलते उद्योग की उत्पादन लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर उद्योग को 25 लाख से लेकर तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए तक ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। नचरानी का कहना है कि फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं तो इसका सीधा प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और साथ ही बेरोजगारी पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। CSPDCL का 60% लोड हमारे उद्योग पर ही आता है। उन्होंने बताया कि बिजली की महंगी दर से निजात दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को पत्र भी लिखा गया है और उसे बिजली की महंगी दर के कारण होने वाली परेशानियों से अवगत भी कराया जा रहा है। वहीं उद्योगपतियों का कहना है कि 15 दिनों से उद्योग को यह परेशानियां लगातार झेलनी पड़ रही हैं। छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़ी झांकियां भिलाई में निकाली गई, जहां हरेली रैली निकाली गई। भिलाई में रविवार को हरेली त्योहार के मौके को लेकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के तत्वाधान में भव्य हरेली रैली निकाली गई और रैली पावर हाउस भिलाई से हर साल की तरह पूरे जोर शोर से निकाली गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोक कलाकार ने बस्तरिया, रेला पेटा, साथ ही गेड़ी और पंथी, साथ ही कर्मा, सुआ, राउत नाचा, डंडा नृत्य करते हुए निकले। रैली देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पावर हाउस पहुंचे हुए थे। रैली में छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़िया महापुरुषों की झांकी हसदेव जंगल रक्षा का संदेश देती चलित झांकी का विशेष आकर्षण केंद्र बना रहा। साथ ही इस दौरान लोगों के मनोरंजन के लिए छत्तीसगढ़ के मार्शल आर्ट्स यानी अखाड़ा के बच्चों ने अपना सौंदर्य प्रदर्शन किया। साथ ही यह रैली जैसे जैसे आगे बढ़ती गई इसमें लोग जुड़ते गए और इसी तरह रैली रिसाली के दशहरा मैदान तक आने वाले दिनों में पहुंचने वाली है। हल एवं कृषि औजारों की पूजा यहां पर की जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ महतारी, बूढ़ादेव और पुरखा देवी देवताओं की महाआरती यहां होने जा रही।
खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से, जहां गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के बाद एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाए जाने का मामला अब पूरे प्रदेश में वायरल होता चला जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है, तो वही बीएमओ ने इसके लिए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल जानकारी के अनुसार बलरामपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र सेवारी में गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के बाद एक्सपायरी इंजेक्शन लगाए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाओं को ऐसा इंजेक्शन लगाया जा रहा है जिसकी एक्सपायरी तिथि जून 2024 है, जबकि इसके एक्सपायर होने के बाद भी अभी भी इसको उपयोग में लाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के बाद लगने वाला ये इंजेक्शन सीजीएमएससी से सप्लाई किया गया है और इस घटना ने एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में बीएमओ डॉक्टर रामप्रसाद तिर्की ने बताया कि वीडियो मीडिया के माध्यम से मिला है। वीडियो में देखा गया है कि महिला जो लिग्नोकेट का इंजेक्शन लगता है उसमें डेट जून 2024 लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 5 साल में सबसे सस्ता जो है सरिया की स्थिति हो चुकी है, जबकि सीमेंट के रेट भी अभी स्थिर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बाजार की मंदी के चलते लोहा बाजार में भी भारी गिरावट आ चुकी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरिया अपने 5 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। इन दिनों फैक्ट्रियों में सरिया 49,000 रुपये प्रति टन, जबकि रिटेल में 53,000 रुपये प्रति टन पर बिक रहा है। लोहा कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और गिरावट आ सकती है। इसके पहले जुलाई 2019 में सरिया 49,000 रुपये प्रति टन के स्तर पर पहुंचा था। इसके बाद से लोहा बाजार में तेजी का क्रम शुरू हुआ था। महीने भर में अगर देखा जाए तो सरियों की कीमतों में 6,000 रुपये प्रति टन की गिरावट आ चुकी है। मालूम हो कि वर्ष 2022 मार्च महीने में सरिया अपने सबसे उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका था और इस दौरान इसके दाम 80,000 रुपये प्रति टन हो गए थे। वहीं अगर स्टील उद्योग के हालातों की बात करें तो ये अभी बेहद खराब बनी हुई है। उद्योगपतियों का कहना है कि महंगी बिजली के कारण उनका उत्पादन लागत 25% से बढ़ चुका है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के परिसीमन को लेकर हाई कोर्ट की रोक के बाद से अब बिलासपुर, अंबिकापुर और कवर्धा से भी याचिकाएं आ चुकी हैं। विवादों में वार्डों का परिसीमन इन दिनों चल रहा है। नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन को लेकर विवाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंच चुका है। राजनांदगांव नगर निगम, कुम्हारी, बेमेतरा और तखतपुर नगर पालिका में परिसीमन पर रोक लगाने के बाद अब बिलासपुर, अंबिकापुर, कवर्धा और केसकाल से हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। कांग्रेस अब परिसीमन के खिलाफ सभी निकायों से हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। बिलासपुर नगर निगम में वार्ड परिसीमन को लेकर 54 आपत्तियां लगाई गई हैं और इसके लिए शासन ने 22 जुलाई तक का समय दिया था। कांग्रेसियों का आरोप है कि सिर्फ 2-4 आपत्तियों का निराकरण किया गया, बाकी आपत्तियों पर कोई विचार तक नहीं किया गया। ऐसे में निगम द्वारा पूर्व में जारी नक्शे में सबसे ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। वहीं इस बीच राजनांदगांव नगर निगम समेत 4 नगर पालिका के वार्ड परिसीमन पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके बाद से अब कांग्रेस प्रदेश के सभी निकायों में वार्ड परिसीमन के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जाने की तैयारी में लग चुकी है। 4 नई नगर पालिकाओं में मोर संगवारी ऐप की शुरुआत होने जा रही है, जहां राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड सीधे घर पर डिलीवर होगा और चैटबॉट की भी सुविधा यहां मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के 4 नई नगर पालिकाओं में अब घर बैठे राशन कार्ड, आधार कार्ड लोगों को मिल सकेगा। इन सभी नई पालिकाओं में मोर संगवारी ऐप की शुरुआत की जाएगी। उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव इसकी शुरुआत करेंगे। बता दें कि इसके पहले सरकार ने भी ठीक इसी प्रकार की शुरुआत की थी मितान योजना के अंतर्गत, जहां कांग्रेस सरकार में ये नई सेवा शुरुआत की गई थी, जहां घर बैठे तमाम तरह के दस्तावेजों की डिलीवरी करी जाती थी। लेकिन अब जो है सरकार बदलने के साथ ही उसको भी बदलाव कर दिया गया और अब डिप्टी सीएम अरुण साव मुंगेली जिले के लोरमी के मानस मंच से इस योजना की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में 4 नई नगर पालिकाओं जैसे मंदिर, हसौद, बाखी, मोंगरा, लोरमी और पंडरिया में मोर संगवारी योजना का विस्तार होगा। शहरी नागरिकों के लिए ये सुविधाएं बढ़ाने के कार्यक्रम में मोर संगवारी अपॉइंटमेंट मोबाइल ऐप भी लॉन्च करे जाएगी। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए वन नेशन वन आईडी कार्ड्स बनने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में एक बड़े प्रयोग होने वाले हैं। इसकी जानकारी सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में दी है। मुख्यमंत्री नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में 9वीं बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, जिसकी जानकारी इन्होंने विधानसभा सत्र के समापन के दिन ही दे दी थी। वहीं बात करें तो छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने चर्चा की। सीएम साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में स्किल बेस्ड एजुकेशन, प्राकृतिक औषधालय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है।
जहां उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिसर्च सेंटर रायपुर में शुरू करने की जरूरत जताई। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर राज्य में हर स्टूडेंट्स के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड यानी अपार ID बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें छात्र के शैक्षिक अनुभव से जुड़ी तमाम सारी जानकारियां डिजिटल रूप में मौजूद होंगी। छत्तीसगढ़ में प्रेजेंटेशन में शिक्षा, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और तकनीकी उन्नति पर जोर दिया गया, जिस पर CM साय ने बैठक में बताया कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित स्टेट के रूप में तैयार किया जा रहा है। और अब छत्तीसगढ़ राज्यपाल को लेकर खबर, जहां रामेन डेका छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर होंगे, जहां महाराष्ट्र में रमेश बैस की जगह CP राधाकृष्णन जो है लेने वाले हैं, तो वहीं ओम माथुर सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं, तो वहीं रामेन डेका छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल होंगे। अभी ये जिम्मेदारी विश्वभूषण हरिचंदन के पास थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीती रात छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पंजाब समेत कुल 10 राज्यों के राज्यपालों में नई नियुक्तियां सौंप दी हैं। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन अब महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे, तो वही रमेश बैस महाराष्ट्र के गवर्नर है। बैस छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और रायपुर लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रहे हैं। इसी तरह लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को हटाकर ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम के राज्यपाल का पद सौंपा गया है। माथुर छत्तीसगढ़ BJP के प्रभारी रह चुके हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रामेन डेका असम के रहने वाले हैं और इनका जन्म 1 मार्च 1954 को असम के कामरूप जिले सुआकुची में हुआ था। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ने वाली है। दिल्ली में संदीप पाठक ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ली है, जहां संगठन विस्तार पर भी चर्चाएं हो चुकी हैं। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा, सह प्रभारी हरदीप मुंडिया और गुरदेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू समेत उनकी टीम इस बैठक में शामिल हुई। जहाँ साथ ही बैठक में मीटिंग में भाजपा के खिलाफ दिल्ली में होने वाले इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी चर्चाएं की गई। प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने कहा कि हमने दिल्ली पार्टी मुख्यालय में एक अहम बैठक की, जिसमें हमने नगर निगम चुनाव, नगर पालिका चुनाव और नगर पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है और हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में बंटी और बबली ने 1 करोड़ का फ्रॉड कर दिया। छत्तीसगढ़ के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने मिलकर 1 करोड़ का फ्रॉड किया, जहां उन्होंने रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों के साथ सेटिंग होने की बात कहकर लोगों को अपने झांसे में लिया। इसके बाद कौशल्या विहार यानी कमल विहार में सस्ते मकान देने के नाम पर कई लोगों से तकरीबन 1 करोड़ रुपए की वसूली कर ली। आरोपी अभय यादव ने चेतना यादव और उसके भाई के साथ मिलकर 2 साल तक इनको गुमराह किया और इसके लिए रायपुर के लालपुर में रहने वाले उसने ऑफिस भी लिया था। कई लोगों से ठगी करने के बाद आरोपी फरार हो गए थे और इसके बाद टिकरापाड़ा थाने में तकरीबन 32 लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। FIR होने के बाद चेतना और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। किरंदुल कोत्ता वालसा रेलवे लाइन पर लैंडस्लाइड की वजह से यात्री ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। रायगढ़ से घूमकर ये पैसेंजर ट्रेनें 2 दिनों तक आने वाली है। हालांकि अफसर मलबा हटाने के लिए जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जोड़ने वाली किरंदुल कोत्ता वालसा रेलवे लाइन पर भूस्खलन हो चुका है, जहां पहाड़ों से कटकर मलबा रेलवे ट्रैक पर जा गिरा है। इससे किरंदुल विशाखापट्टनम रेलवे मार्ग पूरी तरह बाधित है। अफसरों का दावा है कि मलबे को हटाने के लिए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगेगा। यात्रियों को हो रही परेशानियों के लिए रेलवे ने मार्ग को डाइवर्ट कर दिया है। किरंदुल से विशाखापट्टनम तक चलने वाली नाइट एक्सप्रेस ट्रेन 31 जुलाई तक ओडिशा के रायगढ़ से घूमकर जगदलपुर और फिर दंतेवाड़ा पहुंचने वाली है। इधर दंतेवाड़ा से किरंदुल के बीच का पैच का काम भी काफी खतरनाक है। भिलाई के बाद अब बिलासपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है, जहां कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भिलाई में चल रहे कथा स्थल से लोरमी में होने वाले शिव महापुराण की कथा की जानकारी देते हुए बताया कि 2 से लेकर 8 अगस्त तक लोरमी में श्री शिव महापुराण कथा आयोजित होगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं मिली है। तो वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम की रूपरेखाएं तय कर दी गई हैं। 2 अगस्त शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक जो है पंडित प्रदीप मिश्रा पूरे देश में लोरमी से ही पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कराएंगे और जिसका लाइव प्रसारण होगा। युवा मंडल प्रमुख अनिल सलूजा ने बताया कि लोरमी में गायत्री मंदिर के पीछे आयोजित कथा स्थल पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डोम निर्मित होने जा रहा है।
एसएससी स्टेनोग्राफर के 2000 से अधिक पदों पर वैकेंसीज के लिए आवेदन की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। एसएससी के माध्यम से स्टेनोग्राफर की भर्तियां होंगी, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है और इस बार 2006 पदों के लिए वैकेंसीज निकली हैं। ग्रेड सी और ग्रेड डी के पदों के लिए ये भर्तियाँ निकाली गई हैं। इसके मुताबिक ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पर यानी सीबीटी मोड पर आयोजित होगी और आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं 12वीं पास है। दोनों श्रेणी के लिए आयु सीमा अलग अलग है। ग्रेड सी के लिए 18 से 30 जबकि ग्रेड डी में 18 से 27 वर्ष के उम्मीदवार अपना आवेदन कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी में कौशल रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। पेपर में जनरल इंटेलिजेंस, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां 200 अंकों के लिए 160 मिनट की अवधि आपको मिलने वाली है। 7 महीने में मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, निगम मंडल कैसे बनाएंगे, ये कहना है कांग्रेस का भाजपा पर हमला बोलते हुए। दरअसल छत्तीसगढ़ में इन दिनों काफ़ी घमासान मचा हुआ है राजनीतिक दृष्टिकोण के वजह से, क्योंकि विधानसभा घेराव के बाद लगातार हमले का दौर जारी है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 7 महीने में मंत्रिमंडल नहीं बना पाए तो ये निगम मंडल कैसे बना लेंगे। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है। सरकार दिल्ली और गुजरात से चल रही है। इसी के साथ ही शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना लगाकर सरकार को बनाया, उनके साथ अन्याय हो रहा है। सरकार सिर्फ कुछ चंद विधायकों और मंत्रियों के लिए नहीं बनती, दल में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। शुक्ला ने कहा कि 7 महीने हो चुके हैं और अभी तक ये लोग मंत्रिमंडल का विस्तार तक नहीं कर पाए हैं। बीजेपी में कुछ लोगों ने सरकार पर कब्जा कर लिया है। ये सरकार पूरी तरह से दिल्ली और गुजरात से चल रही है। ये तमाम बातें इन्होंने आरोपों के तौर पर लगाई।